मेरे भतीजा ने घर में हैंगिंग करके सुसाइड किया था। जब भी हम लोग पोस्टमार्टम के लिए लेके गए टिम्मा में, तो जैसे बॉडी रखे तो वहाँ पे एक झाड़ू वाली आई और एक नर्स आई, तुरंत बोलती है कोरोना पॉजिटिव है। इतने दिन कोरोना पॉजिटिव नहीं था, यदि कोई हैंगिंग करता है तो कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गया? कहने का मतलब आपके जो भतीजा है, हाँ उन्होंने हैंग करके यानी आत्महत्या की थी। आत्महत्या के बाद उनको टेम्बा हॉस्पिटल हाँ ले जाया गया। हाँ जी। टेम्बा हॉस्पिटल में जैसे ही ले जाया जाता है, उसके थोड़ी देर बाद ही वो बोलते हैं कोरोना पॉजिटिव। हाँ, इसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने फटाक हमारा नंबर मांगा और हमारे नंबर पे व्हाट्सअप किया एंटीजन टेस्ट का रिपोर्ट। ये देख सकते हैं, टेस्टेड डेट 24 तारीख और टेस्टेड टाइम 7:37 और सेम टेस्टेड रिपोर्ट 24 तारीख को और सेम टाइम में 7:37 को रिपोर्ट भी आ जाता है, यानी कि 0 सेकंड का भी डिफरेंस। तो हमने हंगामा किए कि ये कैसे हो सकता है। वहाँ का जो डॉक्टर है बोलते हैं आप लोग चले जाओ, कोरोना पॉजिटिव है, बॉडी नहीं मिलेगी। तो और हमको तकलीफ हुई कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसके बावजूद और ये लोग दबा रहे हैं। तो मैंने काफ़ी हंगामे किए हैं उस पर। ठीक है, अभी उन्होंने कोरोना पॉजिटिव बोला तो मैं मानता हूँ चलो कोरोना पॉजिटिव है। यदि कोरोना पॉजिटिव है फिर पोस्टमार्टम कैसे हुआ? अच्छा, इनका पोस्टमार्टम भी हुआ? पोस्टमार्टम हुआ, ओके। ठीक है। और पोस्टमार्टम करने के बाद हमको बॉडी हैंड ओवर की विधि पूर्वक संस्कार के लिए, और उन्होंने अपने 4 लोग भेजे थे। बॉडी हमारे घर पे उतरी, जो हम लोग में विधि पूर्वक होता है, लाख रुपये करते सब किया। और वहाँ पे जो एमबीएमसी के 4 लोग गए थे, विदाउट ग्लव्स कपड़ा वगैरह सब निकाला। यदि कोरोना पॉजिटिव था तो ऐसा होता है क्या, बॉडी देते हैं क्या संस्कार के लिए? एक तो नंबर 1 की उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद हाँ उसका जो है पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद उनके 4 लोग हाँ। आते हैं विदाउट किट पहने हुए, उसको नहीं, किट पहने थे। किट पहने। हाँ, लेकिन वो हैंड ग्लव्स निकाल के सर। ओके, ठीक है। उसके बाद उसी दिन 24 तारीख को डेथ हुई। वो एक सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जारी करते हैं, जिसमें देख सकते हैं 21/9 का साइन, 21/9 का साइन। बड़ा सवाल है, मैं आपको कॉपी भी दूंगा बताऊं, उसका। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप देख सकते हैं कि जिस बंदे की डेथ 24 तारीख को हुई, 24/9 को हुई, उसका डेथ सर्टिफिकेट 21/9/2020 कैसे दिया गया? वो भी एक जगह नहीं, सबसे बड़ा सवाल है। 2 जगह से। ये सबसे बड़ा सवाल ठीक है, है। ये सबसे बड़ी लापरवाही है एमबीएमसी की, मीरा भाईंदर महानगर पालिका की, टेम्बा हॉस्पिटल की। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम लोग बॉडी लेके गए शमशान में जलाने के लिए। साइड में एमबीएमसी के लोग खड़े थे। जहाँ तक सवाल है इसका, ये बॉडी जो हैंड ओवर कर, शमशान का सीन नहीं है। मेरा छोटा भतीजा पानी लेके खड़ा है, पूरा बॉडी ओपन किया गया और लकड़ी पे जलाने का परमिशन दिया गया। मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि कोरोना बॉडी को यदि लकड़ी पे जलाते हैं तो और फैलती है। तो मैं आरोप नहीं लगा, मैं सिर्फ न्याय की मांग कर रहा हूँ ये कैसे हुआ। ठीक है। उसके बाद मुझे जो शक हुआ कि इनका एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट का मशीन कुछ गलत है, तो मैंने कमिश्नर साहब को 24 तारीख को घटना हुई, 27 तारीख को एक लेटर दिया मैंने कि श्रीमान मुझे शक है कि आपका जो एंटीजन टेस्ट का रिपोर्ट का है कहीं गलत है। 27 तारीख को लेटर दिया, उन्होंने बोला हाँ मैं चेक करवाऊँगा। और 26 तारीख को मैं इतना ये एग्रेसिव हो गया था ना कि मैंने एक पोस्ट भी डाला कि मेरे साथ ऐसा हुआ। कमिश्नर साहब ने इसको दबा दिया और पोस्ट के आधार पे मेरे ऊपर एफआईआर करवा। ये देखिए, एमबीएमसी की एक तो बड़ी लापरवाही, बड़ी गलती। एक बॉडी को, एक जो बंदा आत्महत्या कर लेता है, एक नौजवान आत्महत्या कर लेता है, उसको टेम्बा हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। टेम्बा हॉस्पिटल में उसको कोविड पॉजिटिव यानी कोरोना पॉजिटिव बताया जाता है। कोरोना पॉजिटिव बताए जाने के बाद और कुछ ही सेकंड में यानी कोरोना पॉजिटिव बताया जाता है। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बावजूद जब डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है तो वो 21 तारीख का दिया जाता है, यानी 3 दिन पहले का। जो डेथ हुआ है 24 तारीख को, उसको 21 तारीख का डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। और इन सब गलतियों को छुपाने के लिए उल्टा इन्हीं के ऊपर मामला दर्ज कर दिया जाता है। 3 तारीख को नौहर पुलिस चौकी से मेरे को नोटिस मिला 3 तारीख को कि आपके ऊपर 188 के तहत 188 500 505/2 जो ये 505/2 है अनवेलेबल है। एक तो हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसके बाद इतना प्रेशराइज, हम न्याय की मांग देने के लिए लेटर दिए। एक आदमी जिसका भतीजा मर गया, उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी होती है,
अगर वो इसके लिए आवाज़ उठाता है, गुस्सा करता है, गुस्से में कुछ अपशब्द का इस्तेमाल करता है, तो उसके ऊपर सीधा सीधा इस मामले को दबाने के लिए गुनाह दाखिल कर दिया जाता है, जो कि MBMC की सबसे बड़ी लापरवाही और सबसे बड़ा क्रूरता है कि एक आम आदमी अगर अपनी आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उस पर FIR तक कर दिया जाता है। इनका भतीजा डेथ होता है, आप सोचिए, और आप जितनी गलती कर रहे हो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इन्होंने खाली एक ये की कि वीडियो में कुछ अपशब्द बोल दिया, तो उस अपशब्द को लेकर के इनके ऊपर दुनिया भर के कलम लगा दिए गए और आपने जो है इनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया ताकि ये डर से चुप बैठ जाए। आगे क्या हुआ? आगे 3 तारीख को नोटिस मिला और 3 तारीख को ही FIR। क्या बात, देख सकते हैं, यदि किसी को नोटिस दिया जाता है तो उनको कुछ टाइम दिया जाता है जवाब देने के लिए। मुझे नोटिस मिला और मैं वो जवाब लेके गया था। वो मुझे नौगढ़ चौकी के जो PI हैं समत राव साहब, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मेरे ऊपर कमिश्नर का प्रेशर है। मैंने पूछा भाई, तो मैं बोला कमिश्नर साहब से बात करूंगा। मैंने वाघमारे साहब के पास आया, मैंने रिक्वेस्ट किया कि साहब हमारा तो नुकसान हो चुका है, लेकिन हमारे पास भी इतने सारे एविडेंस हैं, यदि हम आगे बढ़ते हैं तो MBMC की बदनामी होगी, शहर की बदनामी होगी, तो मैं नहीं चाहता आगे लगना, लेकिन जो हमारे साथ हुआ है आप FIR रिटर्न ले लो। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि एक आदमी आवाज़ उठाएगा, आपकी गलती को दिखाएगा, तो आपकी गलती को दिखाते हुए आवाज़ उठाएगा तो आप उस पर जो है FIR कर दोगे। और इन्होंने साफ साफ कहा कि कमिश्नर का जो है प्रेशर है और उसकी वजह से इनके ऊपर FIR दाखिल हुआ। फाइनली आप क्या चाहते हैं? फाइनली हमने वकील का लेटर दिया, मैंने जमानत करवा लिया। जमानत में मेरा 40-50 हज़ार रुपया गया। नौगढ़ चौकी से मुझे कॉल आ गया, आपके मोबाइल से पोस्ट वायरल हुआ है, 15,000 का मोबाइल भी मैंने सबमिट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने वकील का लेटर दिया माननीय श्री उद्धव साहब ठाकरे, माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी साहब जो राज्यपाल है, माननीय श्री रामदास अठावले साहब, माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, माननीय यानी आपने सारे उच्च अथॉरिटी और सब मैंने दे दिए। ये जो है लेटर 2 तारीख को दिया है, 2/10/2020। हाँ जी, हाँ जी। यस, अब आपकी क्या मांग? ये मैंने दे दिया, लेकिन अभी तक इस लेटर का मुझे जवाब नहीं मिला है। मैं कितने बार सबसे मिल चुका, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। मुझे बस यही नहीं चाहिए कि हमारा जो क्षति होना था हो चुका, लेकिन अभी केस में 50,000 रुपया उसके ऊपर भी जाएगा, खर्चा हुआ। और सबसे बड़ी बात, मेरा जॉब कस्टम क्लियरेंस में है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। मैंने G कैटेगरी पास के लिए अप्लाई किया था, लेकिन FIR की वजह से मुझे कस्टम में लाइसेंस नहीं मिल पाएगा और मेरा जो लाइन है मैं उधर जॉब भी नहीं कर पाऊँगा। तो ये FIR की वजह से मेरी जॉब भी चली गई। तो आप समझ सकते रहे, तो ये नुकसान, उसके बाद इतना प्रताड़ना और नौकरी भी चली गई। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में है, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रही। दोस्तों ये देखिए, ये कहीं ना कहीं इनके पोस्ट को मैंने देखा था, और जब ये पोस्ट वायरल हुआ था और किसी के घर में सडन डेथ होता है, इस तरह का अगर डेथ हो जाता है तो थोड़ा उस पर गुस्सा रहता है, और गुस्सा तब दिखता है जब आप जो है उस पेशेंट के साथ इस तरह की हरकत करते हो। आप सोचो ना, 2 सबसे बड़ी लापरवाही तो समझ में आ रही है कि इन्होंने कहा जिस टाइम पे वो वहाँ पे कोविड का टेस्ट लेने के लिए गया, उसी टाइम पे रिपोर्ट भी आ गया, यानी विदिन 0 सेकेंड, और कोविड पॉजिटिव बता दिया गया। कोविड पॉजिटिव बताने के बाद उसका पोस्टमार्टम भी किया जाता है। जब और साथ में जब डेथ रिपोर्ट दी गई, डेथ सर्टिफिकेट दिया गया, तो 21 तारीख का, तो MBMC उन सब पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है जिन लोगों ने ये पूरा प्रोसेस किया था, जिन अधिकारियों ने ये पूरा प्रोसेस किया था, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? एक आदमी जिसने गुस्से में अपनी भावना व्यक्त कर दी, और गुस्सा होना वाजिब भी है, और गुस्से में अगर उसने कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर FIR हो जाता है, और आज इस FIR की वजह से उनके ऊपर कितनी तकलीफ़ होगी आप सोच सकते हैं कि उनका जॉब चला जाएगा, उनके इनकम ऑफ सोर्स बंद हो जाएंगे। ऐसे हालात में लोग क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये न्याय के लिए खड़े हैं, ये सारे लोगों को इनके कुछ पैसे भी खर्च हो गए, तो यानी एक तो इनके यहाँ डेथ भी हुआ, इतनी बड़ी दुखद घटना हुई, उसके बावजूद भी इनके पूरे परिवार को भी परेशान होना पड़ रहा है, और ख़ास करके इनको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये न्याय मांगने के लिए आज पत्रकार कक्ष में आए, और हम मीडिया वालों से उन्होंने अपनी बातें शेयर की। थैंक यू सो मच।